नमस्कार, वेलकम टू करियर 247। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ रिसेंटली बहुत सारी जियोपॉलिटिकल डेवलपमेंट्स हुई है। डोनाल्ड ट्रंप ने भारत से रिलेटेड, रशिया से रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट बातें बोली हैं। और आपने एक बात नोट करी होगी, ट्रंप की एक वीडियो वायरल हो चुकी है। ट्रंप एक्चुअली कंफ्यूज कर गए कि अलास्का यूएसए का पार्ट है या रशिया का पार्ट है। इधर आप देख पाओगे आज के समय कई लोग ट्वीट कर रहे हैं कि सोचो अगर बाइडन ने ब्लंडर किया होता, अमेरिकन इतनी ज्यादा आलोचना करते, मैं कम से कम 5-6 शॉर्ट्स बनाकर बैठा होता, मजाक कर रहा हूं, और डोनाल्ड ट्रंप खुद पूछ रहे होते कि बाइडन की मेंटल स्टेट क्या ठीक है या नहीं है। बट इस पर्टिकुलर केस में ट्रंप फुल कॉन्फिडेंस के साथ अपने रक्षा मंत्री, डिफेंस सेक्रेटरी के साथ खड़े होकर यह कहते हैं कि फ्राइडे को मैं पुतिन से मिलने के लिए जा रहा हूं रशिया में। जबकि ये रशिया में नहीं जा रहे, ये अलास्का में जा रहे हैं। आपको याद होगा मैंने इस पर वीडियो भी करी थी अपलोड 3 दिन पहले। 10 लाख लोगों ने वीडियो देखी थी। पुतिन टू मीट ट्रंप इन यूएसए, क्योंकि अलास्का यूएसए का पार्ट है। और जो ये क्लिप है ये मैं चाहता हूं आप देखें ना। इधर आप देखोगे फुल कॉन्फिडेंस के साथ ये बताएंगे कि ये काफी एम्बेरेस्ड है वॉशिंगटन डीसी की करंट स्टेट को लेकर। बाय द वे, ट्रंप ने यूएसए की कैपिटल में मिलिट्री डिप्लॉय करने का फैसला कर दिया है। ये कह रहे हैं कि मैं अपने देश की कैपिटल को बिल्कुल क्लीन करूंगा। हमारे देश की कैपिटल बेसिकली दरवाज़ा है हमारे देश का। अगर वॉशिंगटन डीसी में ही ड्रग्स है, क्राइम है, तो लोग हमारे कंट्री की रिस्पेक्ट कैसे करेंगे। ये एक ऐसी सोच है जिससे आई थिंक हम सब लोग एग्री करेंगे कि कैपिटल किसी भी देश का बिल्कुल बेस्ट सिटी होनी चाहिए उस कंट्री की। इंडिया में अनफॉर्चुनेटली मैं कहूंगा, काश दिल्ली को लेकर भी हमारी ऐसी एक तरीके से एक जुनून वाली सोच होती कि या तो दिल्ली को हम बेस्ट सिटी बनाएंगे इंडिया की, क्योंकि ये कैपिटल है हमारी, या फिर हम किसी और सिटी को कैपिटल बनाएंगे। बट यहाँ पे आप देख पाओगे ट्रंप पहले तो ये कहते हैं कि वॉशिंगटन डीसी में सब कुछ ठीक करने का प्रोसेस स्टार्ट करके मैं पुतिन से मिलने के लिए जाऊंगा। Emergency. And it's embarrassing for me to be up here. You know, I'm going to see Putin. I'm going to Russia on Friday. I don't like being up here talking about how unsafe and how dirty and disgusting this once beautiful capital was. नाउ ट्रंप जब पूरे देश को ये बता रहे थे कि मैं रशिया जा रहा हूँ अचानक से, ऑब्वियसली सब लोग शॉक्ड हो गए कि क्या हुआ, प्लान चेंज हो गया क्या ट्रंप के। पहले तो अलास्का जा रहे थे, अब बोल रहे हैं रशिया जा रहा हूँ। बट लोगों ने बाद में फिर पीट हेगसेथ को देखा जिस तरीके से घूर रहे हैं ट्रंप को कि अरे क्या बोल दिया आपने, हमें रशिया नहीं यूएसए में ही जा रहे हैं, अलास्का में जा रहे हैं। अलास्का रशिया के काफ़ी करीब है, बट इट इज़ नॉट पार्ट ऑफ रशिया। हमने रशिया से अलास्का परचेज कर लिया था 1867 में। और जब एक बार ट्रम्प ने ये बात कंफर्म कर दी ऑफिशियली कि ठीक है ये पुतिन से मिलेंगे, उसके बाद अगला सवाल ये था कि क्या चाइना पर टैरिफ लगने वाले हैं। आप देखोगे यूएस मीडिया में ये सवाल बार बार पूछा जा रहा है कि अगर इंडिया पे टैरिफ लगाए हैं रशिया से ऑयल परचेज करने की वजह से, तो सेम टाइप के टैरिफ चाइना पर क्यों नहीं लगाए जा रहे। ये मैं आपको बात बता दूं, ये टॉपिक CNN, फॉक्स न्यूज़, वेरियस यूएस के न्यूज़ आउटलेट से पूछा जा रहा है। कभी भी अगर यूएसए के वाइस प्रेसिडेंट, इनके कोई सेक्रेटरी मीडिया के सामने आते हैं, उनसे ये सवाल पूछा जाता है। रिसेंटली एक फॉक्स न्यूज़ के इंटरव्यू में JD वैन से भी पूछा गया था कि डोनाल्ड ट्रंप भारत पर टैरिफ लगाने से डरते नहीं है, मगर चाइना के मामले में बार बार टाको क्यों हो रहा है, ये आप देख पाओगे। He's not afraid to put significant tariffs on countries like India for buying Russian oil. Are you going to do a similar move to China as well? ये हर कोई जर्नलिस्ट पूछेगा यहाँ पे कि अगर आप इंडिया पे टैरिफ लगाने से नहीं डरते, तो क्या सिमिलर टाइप के टैरिफ आप चाइना पे लगाओगे। They're also buying Russian oil. Well, the president said he's thinking about it, but he hasn't made any firm decisions. Obviously, the China issue is a little bit more complicated because our relationship with China, it affects a lot of other things that have nothing to do with the Russian situation. So the president's reviewing his options and, of course, going to make that decision when he decides. ना चाइना सबसे बड़ा बायर है रशियन ऑयल का, और स्पेसिफिकली इंडिया को सिंगल आउट करके ये टैरिफ लगाना, दिस इज रियली अनफेयर। और ये बात आप देखोगे कई यूएस जर्नलिस्ट इस कंटेक्स्ट में पूछ रहे हैं कि क्या ये अनफेयर ट्रीटमेंट करके इंडिया यूएस रिलेशंस को लॉन्ग टर्म डैमेज किया जा रहा है या नहीं। और जब ट्रंप रिसेंटली मीडिया के सामने आए, तब लोगों को उम्मीद थी कि शायद इस बार ये अनाउंस करेंगे कि चाइना पर भी ये टैरिफ लगा रहे हैं रशिया से ऑयल परचेज करने के मामले में, बट ट्रंप चिकन आउट। इधर यहाँ पे आप लोग देख पाओगे ट्रम्प का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। अगेन देखिए, मैं जब भी यहाँ पे ट्रम्प का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म देखता हूँ ना, सच में माइंड में क्वेश्चन आता है, अगर इनका एक प्रेसिडेंट जो ठीक है बिलियनियर है, बट कोई ऐसा भी नहीं है कि मुकेश अंबानी के लेवल का एक बिलियनियर है, ये खुद का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म अगर ये बना सकता है, तो हम लोग ऐसा क्यों नहीं कर सकते। वाई कांट वी डू द सेम। मैंने आज तक देखिए यूट्यूब पे खुद का कोई पर्सनल चैनल नहीं बनाया। आई होप जब मैं खुद का कोई पर्सनल चैनल बनाऊंगा भी ना,
तो वो एक इंडियन प्लेटफॉर्म पे होगा, और एटलीस्ट या मैं ये कह सकता हूं एक इंडियन प्लेटफॉर्म पर भी होगा। आई रियली होप कि एक तो इंडियन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हमको इस साल या अगले साल की शुरुआत में मिले। खैर, यहाँ पे आप देख पाओगे ट्रम्प ने खुद के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे ये डिक्लेयर कर दिया कि एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के अंडर चाइना को 90 डेज और दे दिए गए हैं, जिसके अंडर चाइना पर टैरिफ नहीं लगेंगे। चाइना पे इस वक्त टैरिफ सस्पेंशन चल रहा है, और इसका रीजन बहुत ही सिंपल है। चाइना पे अगर टैरिफ लगा दिए तो टोटल टैरिफ चाइना पे पहुंच जाएंगे रफली आप कह लीजिए 75%। इससे यूएसए में महंगाई बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, स्टॉक मार्केट गिरनी शुरू हो जाएगी। ट्रम्प की सारी कैलकुलेशन यहां पर फेल हो सकती है, और यूएसए की हिपोक्रेसी यहां पे आप देखिए, मैं आपको एक चार्ट दिखाता हूं दैट विल शॉक ऑल ऑफ यू। नाउ रशिया ऐसा नहीं है कि सिर्फ कच्चा तेल बेचता है। अगर आपका मेन इशू ये है ना कि रशिया से जो चीज कोई परचेज कर रहा है उससे रशिया को देखिए काफी फायदा होता है, फिर रशिया वही पैसा यूज करता है वॉर में। रशिया कोल बेचता है, क्रूड ऑयल बेचता है, एलएनजी बेचता है, पाइपलाइन गैस बेचता है, और वेरियस ऑयल प्रोडक्ट्स भी रशिया बेचता है। इधर यहाँ पे आप देख पाओगे कोल में बाय एंड लार्ज सबसे बड़ा बायर रशियन कोल का है चाइना। इंडिया आई थिंक चाइना के मुकाबले 40% भी नहीं होगा। फिर आप देखोगे यहाँ पे आपको टर्की भी दिख जाएगा। अगर मैं ऑयल प्रोडक्ट्स की बात करूं कि रिफाइनरी से कच्चे तेल को प्रोसेस करके जो पेट्रोल डीजल वगैरह बनाया जाता है, उसमें टर्की सबसे बड़ा बायर है। चाइना फिर भी यहाँ पे आपको आगे दिखेगा, ब्राजील आपको दिख जाएगा, और इंडिया 4th स्पॉट पे है। फिर अगर हम बात करें क्रूड ऑयल की, सिर्फ क्रूड ऑयल की, वहां पर भी चाइना नंबर 1 बायर है, इंडिया रैंक 2 पे आपको मिलेगा। अगर यहाँ पे आप सोच रहे हैं कि जापान क्यों नहीं है यहाँ पे, क्योंकि जापान ने बहुत ही रिसेंटली जून महीने में रशियन कच्चा तेल परचेज करना स्टार्ट किया था। ये जो मैं आपको डेटा दिखा रहा हूँ, दिस इज टिल द एंड ऑफ जून 2025। तो जो जापानीज शिपमेंट्स है ये मोस्ट प्रोबेबली इनको जुलाई के आसपास मिली है, बट जापान हैज आल्सो स्टार्टेड बाइंग रशियन क्रूड ऑयल। 2 साल में पहली बार ऐसा हुआ है। फिर हम एलएनजी की बात करें, वहां पे इंडिया आपको ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल दिखेगा। सबसे ज्यादा एलएनजी परचेज कर रहा है आज भी यूरोपियन यूनियन। पाइपलाइन गैस में आपको इंडिया दिखेगा ही नहीं। पाइपलाइन क्योंकि रशिया इंडिया के बीच में कोई एग्जिस्ट करती नहीं है, उसमें भी आप देखो आपको यूरोपियन यूनियन, चाइना, टर्क, मोल्डोवा दिखेगा। मैं आपको फिर से बोलूंगा, बहुत ही अनफेयर तरीके से भारत को टारगेट किया जा रहा है यहाँ पे, इसलिए एक एक करके अब भारत के मंत्री भी डोनाल्ड ट्रंप को इनडायरेक्टली टारगेट कर रहे हैं। और अगर आप मुझसे ये सवाल पूछ रहे हैं कि रिसेंटली एयर इंडिया ने दिल्ली वाशिंगटन की जो फ्लाइट है ये सस्पेंड कर दी है, इसका क्या यहाँ पे एंगल है, ये भी मैं आपको समझा देता हूँ। जो फ्लाइट सस्पेंशन है उसके पीछे टेक्निकल रीजंस हैं, और कुछ हद तक जो पाकिस्तान ने एयर स्पेस क्लोज कर रखा है उसकी वजह से भी कॉस्ट का इशू है। इस वजह से सिर्फ एयर इंडिया ने, बाकी भारत की बहुत सारी एयरलाइंस हैं वो अभी भी दिल्ली टू वाशिंगटन की फ्लाइट्स कंडक्ट कर रही है। तो फ्लाइट्स ऐसा नहीं है कि अभी कुछ सस्पेंड होनी स्टार्ट हो गई है, बट आई थिंक कहीं ना कहीं भारत को एक टफर मैसेज भेजना होगा यूएस को। बाय द वे, वैसे मैं आपको यही बता दूं, यूक्रेन सीजफायर प्रोसेस में इतना ज्यादा इन्वॉल्व है आज के समय इंडिया कि व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने भी ट्वीट करी है इसके बारे में रिसेंटली। इधर यहाँ पे आप देख पाओगे ज़ेलेंस्की की ट्वीट है, आई हैड ए लॉन्ग कॉन्वर्सेशन विद प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया नरेंद्र मोदी, वी डिस्कस्ड इन डिटेल ऑल इंपॉर्टेंट इश्यूज, आर बायलैटरल कोऑपरेशन, overall diplomatic situation. I am grateful to Prime Minister for his warm words of support for our people. तो आगे देखो, इन्होंने यहाँ पर यह भी बोला है कि सितंबर में यूएन जनरल असेंबली के टाइम में पीएम मोदी और ज़ेलेंस्की की एक मीटिंग भी होगी, और साथ ही साथ हो सकता है कि ज़ेलेंस्की या तो भारत में आए या फिर पीएम मोदी इन द फ्यूचर हो सकता है कि फिर से यूक्रेन को विजिट करे। और इवन दो आज के समय भारत ये सब कर रहा है ना, आप एक बात नोट करिए, आसिम मुनीर को फिर भी 2 महीनों में 2 बार यूएसए ने बुलाया है। आसिम मुनीर ने जो कमेंट्स दी है यूएसए में खड़े होकर अगेंस्ट इंडिया, इंडिया ने उसके अगेंस्ट प्रतिक्रिया भी दी है, मैं उस पर वीडियो बना चुका हूं। और अब एक बात नोट करना, एक एक करके ना यूएसए के पेंटागन के जो एक्स ऑफिशियल्स हैं ये सामने आ रहे हैं मीडिया के, और ये कह रहे हैं कि आसिम मुनीर सूट पैंट पहनने वाला ओसामा बिन लादेन है। यहाँ पे आप देख पाओगे जो रिसेंटली जिस टाइप की स्टेटमेंट दी है आसिम मुनीर ने, इट इज शॉकिंग। और कई अमेरिकन, मैं सोशल मीडिया पर देख रहा हूँ, अगेन मैं फिर से बोलूंगा, अमेरिका खराब देश नहीं। आप देखोगे यूएसए के कई व्लॉगर्स आज के समय भारत का सपोर्ट कर रहे हैं, बट अनफॉर्चुनेटली करंट यूएस गवर्नमेंट बहुत ज्यादा इस वक्त प्रो पाकिस्तान हो चुकी है। इन लोगों ने बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी को भी एक आतंकवादी घोषित कर दिया है। इस टॉपिक पे मैं एक अलग से वीडियो आपके लिए लेके आऊंगा। फाइनली यहाँ पे आपसे वैसे मैं एक सवाल ही पूछूंगा कि रिसेंटली सी ऑफ गैलिली ये बहुत ही ज्यादा न्यूज में आ चुका है, क्योंकि ये जो सी है ना लाल हो चुका है, और जब भी एक आप कह लीजिए रिलीजियस लोगों की मान्यता है, जब भी ये सी लाल होता है तो माना जाता है खून खराबा होता है, बड़े स्केल पर वॉर होती है। तो यहाँ पे आपको बताना है कि सी ऑफ गैलिली
ये किस देश में लोकेटेड है। रिसेंटली बिल्कुल ये लाल हो गया है बिकॉज ऑफ ए साइंटिफिक रीजन, बट यहाँ पे आपको बताना है कि किस कंट्री में ये लोकेटेड है। ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शंस, इजराइल, रशिया, यूएस या फिर चाइना। कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर। जो लोग देंगे सही आंसर उनकी कमेंट को मैं दे दूंगा हार्ट, ताकि बाकी लोग समझ पाएं कि सही उत्तर क्या है। नाउ जैसे आप लोग जानते हैं, आज के समय करियर 247 स्कूल ऑफ बैंकिंग देश भर के दिग्गज बैंक्स के साथ मिलकर आप लोगों के लिए नौकरियों के अवसर ला रहा है। अभी रिसेंटली ही एक्सिस बैंक प्रोग्राम के अंडर हमने 170 एस्पिरेंट्स को नौकरी तक पहुंचाया है। आज के समय वो लोग 6 लाख पर एनम की नौकरी की तरफ बढ़ चुके हैं। और अब एक्सिस बैंक के प्रोग्राम के बाद करियर 247 स्कूल ऑफ बैंकिंग ने पार्टनरशिप करी है कोटक के साथ। और विद कोटक हमने स्पेसिफिकली फ्रेशर्स के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट करियर ऑप्शन लेके आए हैं। और ये करियर ऑप्शन स्पेसिफिकली डिजाइंड है फ्रेशर्स के लिए। आपके पास जॉब एक्सपीरियंस नहीं है, 25 साल से कम उम्र की आयु है, दिस करियर पाथ इज फॉर यू। आप करियर 247 स्कूल ऑफ बैंकिंग के थ्रू कोटक महिंद्रा बैंक में एक वर्चुअल रिलेशनशिप मैनेजर बन सकते हैं। सैलरी यहाँ पे आपकी होगी 3,50,000 रुपए साल के। जी हाँ, देखिए शुरुआत में आपको जब आपको एक्सपीरियंस गेन करना होता है, सैलरी यूजुअली कम ही होती है। धीरे धीरे जब आप एक्सपीरियंस गेन करेंगे, इवेंचुअली आप देखोगे अवसर खुलेंगे और यू कैन परहैप्स इन योर करियर अर्न मोर। मगर इस प्रोग्राम के अंदर होगा क्या, 45 डेज की आपकी ट्रेनिंग होगी। आपको एक प्रोग्राम फी पे करनी होगी जो 1 साल बाद वापस आपको रियम्बर्स कर दी जाएगी अपॉन कंप्लीटिंग योर फर्स्ट ईयर विद कोटक बैंक। और जब आपकी इंटर्नशिप भी चल रही होगी तब भी आपको 5,000 रुपए का स्टाइपेंड मिलेगा। और साथ में जो परफॉर्मेंस इंसेंटिव होंगे सैलरी पर, वो अलग से होंगे। और लोकेशन क्या होगी जॉब की, देखिए ये मुंबई थाने में यहाँ पे जॉब आपको करनी होगी। तो आप देश में कहीं भी रहते हैं, आपकी ट्रेनिंग एक बार को ऑनलाइन हो जाएगी, मगर उसके पास जॉब करने के लिए आपको लोकेशन पे आना होगा। ये एक बहुत अच्छा मौका है उन लोगों के लिए जो ये सोच रहे हैं कि पहली जॉब कहाँ से स्टार्ट करूँ, वर्क एक्सपीरियंस कहाँ से गेन करूँ। आप खुद सोच सकते हैं, आपके रिज्यूमे में लिखा होगा आप कोटक महिंद्रा बैंक के साथ काम कर चुके हैं, तो उसके बाद कहीं भी आप काम ढूंढने के लिए जाएंगे आपको हमेशा एक एज मिलेगी। तो इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाओ, पिन्ड कमेंट में ये लिंक आपको मिल जाएगा। इस लिंक पे आप जाओगे तो यहाँ पे आपके सामने खुल जाएगा ये पेज, और इधर अपना नंबर आपको डालना है, आप रजिस्टर हो जाओगे और आपका सफर यहाँ पे शुरू हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, ये उन्हीं लोगों के लिए है जिनकी ग्रेजुएशन में 50% से ऊपर नंबर आए थे, और दूसरी बात उनकी एज 25 साल से कम की है। सो गुड लक टू ऑल ऑफ यू, मे द गॉड्स वॉच ओवर यू।